अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंक्रीट नाउन का फोर्थ काइंड, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। When two or three words are combined together to form a new word in a vocabulary is called compound noun. जब आप दो या तीन अल्फाज को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं एक साथ, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, उससे एक नया लफ्ज बनाते हैं और विकेबलरी, एक नया विकेबलरी जिससे हमें मिलता है। विकेबलरी की मानी है जखीरा अल्फाज, जखीरा अल्फाज। अब जखीरा अल्फाज क्या है, देखे, जो एक नया वर्ड बनाता, और विकेबलरी का जमा विकेबलरी है। विकेबलरीज गलत होगा, याद रखे। मेरे पास 10 विकेबलरी है, मेरे पास एक विकेबलरी है, तो विकेबलरीज नहीं कहेंगे आप। एंड इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। देखिए, जब आप दो या दो से ज्यादा अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज बनाते हैं उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कंपाउंड नाउन को बनाने के तीन तरीके हैं। एक, आप दो लफ्ज या तीन लफ्ज को इकट्ठा करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पे दो लफ्ज को, पुलिस और मैन को इकट्ठा करके लिखा जा रहा है। या आप इनके बीच में ये पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे जिसको हम आइफन कहते हैं। दो अल्फाज को मिलाने के लिए यूज होता है, इस तरह लिख सकते हैं। या दोनों अल्फाज में आप स्पेस देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे। इसके तीन तरीके हो गए। नंबर वन, एक साथ लिखेंगे। नंबर टू, इसके बीच में आइफन लगाएंगे। और नंबर थ्री, इन दोनों के बीच में स्पेस देंगे। तो आपको मुख्तलिफ वर्ड्स मुख्तलिफ तरीके में लिखे हुए मिलेंगे जिनसे आपको समझ आएगा। पुलिस मैन, देखें, पुलिस जो हमारी देखभाल करता है और मैन आदमी को कहते हैं, लेकिन जब आप इसी के साथ एक लफ्ज लगाते हो मानी पूरा चेंज हो जाता है, पुलिस मैन। इसी तरह दोस्त, लेकिन कौन सा दोस्त, बॉयफ्रेंड, लड़का दोस्त, क्लियर। और इसी तरह टैंक के साथ जब आप कोई लफ्ज लगाते हो तो फिर वो मानी बिल्कुल चेंज हो जाता है। टैंक, कौन सा टैंक, वाटर टैंक, टैंकी जिसको कहते हैं। पेट्रोल टैंक, देखो मानी पूरा वाटर टैंक से चेंज हो गया। वाटर टैंक अक्सर लोगों के छतों के ऊपर पड़े होते हैं, उसे हम वाटर टैंक कहते हैं। लेकिन जब हम इसको पेट्रोल टैंक बनाते हैं तो ये पूरा मानी चेंज हो जाता है, ये किसी और लफ्ज के लिए यूज होता है। इसी तरह इसके साथ जब आप डीजल टैंक लगाएंगे, गैस टैंक, ऑयल टैंक, जो भी वर्ड लगाते जाएंगे पूरा मीनिंग इनका चेंज हो जाता है और हमें एक नया विकेबलरी मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसी तरह डाइनिंग टेबल, देखिए डाइनिंग टेबल क्या है, जहां पे आप लंच और डिनर वगैरह करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं उसे डाइनिंग टेबल कहते हैं। और इसी तरह ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे, क्लियर, अभी हाउस लेकिन कौन सा हाउस, ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टर इन लॉ, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है, वो जगह जहां पे लोग गुफ्तगू करते हैं उसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, यानी यहाँ पे इनको बात करने की इजाज़त है। और इसी तरह पूल, लेकिन कौन सा पूल, स्विमिंग पूल, जहाँ पे आप तैराकी करते हैं या नहाते हैं उसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं। इसी तरह देखिए, फादर वालिद को कहते हैं, इन प्रीपोजिशन है, और लॉ कानून को कहते हैं। जब वालिद में कानून आ जाए तो फिर हम उसे फादर इन लॉ कहते हैं, यानी ससुर। इसी तरह मदर इन लॉ, माँ, मदर माँ को कहते हैं इन कानून को, और लॉ इन प्रीपोजिशन, और लॉ कानून, इन मानी में। लेकिन जब इकट्ठा होते हैं एक नया लफ्ज जिनसे बनता है, इसको हम कहते हैं मदर इन लॉ, जैसे जिसे कहते हैं सास। और इसी तरह सिस्टर इन लॉ, देखो मुख्तलिफ मानी है इनके। सिस्टर इन लॉ आप बाबी को भी कह सकते हैं, और सिस्टर इन लॉ आप साली को भी कह सकते हैं, या बीवी शोहर के बहन को भी सिस्टर इन लॉ कह सकती है। अब उर्दू में उसे क्या कहते हैं वो आप चेक कर ले। इसी तरह ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ आप इसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं। देखें,
किसी कोई भी साली अपने बहन के शोहर को ब्रदर इन लॉ कह सकता है, और इसी तरह बहन के शोहर को भी ब्रदर इन लॉ कहा जा सकता है, और इसी तरह शोहर अपने बीवी के भाई को भी ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, और बीवी अपने शोहर के भाई को भी ब्रदर इन लॉ कह सकता है। तो इसको डिफरेंट मीनिंग्स में आप यूज कर सकते हैं। सन इन लॉ दामाद को कहते हैं, और डॉटर इन लॉ बहू को कहते हैं। इसी तरह रेनफॉल, दो वर्ड्स को मिलाकर एक नया लफ्ज बनाया जा रहा है। देखिए फॉल, लेकिन कौन सी फॉल? रेनफॉल। स्नोफॉल, मानी पूरा चेंज हो जाता है। क्लियर? बर्फबारी, रेनफॉल, बारिश, तो पूरा मानी इसका चेंज हो जाता है। गेस्ट, देखिए अब एक रूम, रूम क्या है? कम्बिनेशन ऑफ फोर वॉल्स, यानी चार दीवारों को मिलाकर उसको छत डालकर हम उसे रूम कहते हैं। अब इसी रूम के साथ जब आप डिफरेंट वर्ड्स को लगाते हैं तो फिर पूरा मानी चेंज हो जाता है। क्लियर? एक वर्ड रह गया, वो है एयर कट। कट, लेकिन कौन सा? एयर कट। अब देखिए क्लासरूम जहां पे हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। वॉशरूम जहां पे हम नहाते हैं। डाइनिंग रूम, ये वो रूम है अक्सर आपको दयाद में ज्यादा मिलता है, जहां पे अ, सब बहन भाई इकट्ठे होकर या पूरा फैमिली मेंबर इकट्ठे होकर पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ इकट्ठा बैठता है, रात को देर तक बातें करता है, उस कमरे को डाइनिंग रूम कहते हैं। और उसके बाद फिर हर एक अपने कमरे को जाता है। डाइनिंग रूम जहाँ पे आप इकट्ठा नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं, उसे हम डाइनिंग रूम कहते हैं। बेडरूम जहाँ पे हम फिर सोने जाते हैं, और इसी तरह गेस्ट रूम जहाँ पे हम अपने मेहमानों को बैठाते हैं। वेटिंग रूम जहाँ पे हम इंतज़ार करते हैं, अक्सर ये आपको स्कूल्स या कॉलेजेस या ऑफिस वगैरह में मिलता है। इसी तरह रूम, लेकिन कौन सा रूम? स्टोर रूम, जहाँ पे आप अपनी पुरानी चीज़ें या एक्स्ट्रा चीज़ों को रखते हैं। और इसी तरह रूम, लेकिन कौन सा रूम? मीटिंग रूम, जहाँ पे आप अपने मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। इसी तरह देखिए हॉस्पिटल, अस्पताल को कहते हैं जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है। इसी हॉस्पिटल के साथ जब आप कोई लफ्ज़ लगाओगे पूरा मानी चेंज होगा। डेंटिस्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे सिर्फ दांतों का इलाज किया जाता है। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जहाँ पे सिर्फ बच्चों का इलाज किया जाता है। अर्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे सिर्फ दिल के मरीजों का इलाज किया जाता है। किडनी हॉस्पिटल, जहाँ पे मसाने और गुर्दों का इलाज किया जाता है। तो मानी पूरा चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी डेंटिस्ट के पास किसी दिल के मरीज को लेके जा रहे हो, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किसी बूढ़े को लेके जा रहे हो, और आर्ट हॉस्पिटल में आप किसी अ, अ, दांत के मरीज को लेके जा रहे हो, और किडनी हॉस्पिटल में आप कोई दिल के मरीज को लेके जा रहे हो। तो हर हॉस्पिटल का एक अपना रोल होता है, किरदार होता है किसी भी बीमारी का इलाज करने में। नेक्स्ट हमारे पास है, देखें फादर। फादर अब क्या है? अब्बू। मदर अम्मी। ब्रदर भाई। सिस्टर बहन। सन बेटा। और डॉटर बेटी। अब देखिए स्टेप फादर, सौतेला बाप। जो कुछ ऐसे भी खातून है जिनके दो शोहर हो, उसका जो पहला बेटा होगा अपने दूसरे भाइयों को, जो उसके अब्बू से पैदा नहीं हो, उसको क्या कहेगा? वो जो उसका दूसरा वालिद होगा, यानी उसके फर्स्ट मदर का कोई सेकंड हस्बैंड होगा, या सेकंड का जो फर्स्ट होगा, तो उसे वो सौतेला बाप कहेगा। क्लियर? स्टेप फादर। इसी तरह स्टेप मदर, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अबू के दो शादी हो, तो फिर वो अपने सगी माँ के अलावा दूसरे को क्या कहेगी? स्टेप मदर, सौतेली माँ। इसी तरह स्टेप ब्रदर, जो माँ से या अबू से एक नहीं हो। इसी तरह स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन। स्टेप सन, सौतेला बेटा। स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड नाउन्स। जब आप दो और तीन अल्फाज को मिलाकर जिनसे एक नया लफ्ज बनाते हैं, उसको हम कौन सा नाउन कहते हैं? कंपाउंड नाउन। सो डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और थ्री वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर, जब दो या तीन लफ्ज मिलते हैं, उनको मिलाने के तीन तरीके होते हैं। एक साथ इकट्ठा लिखने में, इनके बीच में हाइफन देने से, और नंबर थ्री इनके बीच में स्पेस देने से। एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड इन अ विकेबलरी, और एक नया विकेबलरी बनाते हैं, उसको हम कौन सा नाउन कहते हैं? कंपाउंड नाउन।
उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।